वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 1 और 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग आपको करंट अफेयर्स के रिवीजन भी करवाते हैं। इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे। तो चिंगारी जीत की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से, जो कि है हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है। करंट अफेयर्स के लिए इतनी अच्छी तैयारी कर लेना है कि एक दिन आप एग्ज़ाम में जो है बिल्कुल आग लगाओगे, और उसके लिए आपको बेहतर से बेहतर तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। तो चलिए, जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। सबसे पहले कल का जो चिंगारी प्रश्न है उसका आंसर देख लेते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये सवाल आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को। अब आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है, हर वर्ष ये विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पहली बार वर्ष 2008 में मनाया गया था। यह दिवस ऑटिज्म के साथ रहने वाले लोगों के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया। ऑटिज्म बीमारी के बारे में जान लीजिए। ऑटिज्म क्या है? ये एक बीमारी है। ऑटिज्म एक मानसिक बीमारी है जो बच्चों में देखी जाती है, जिसमें बच्चे का दिमाग ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण 3 साल की उम्र में ही नजर आने लगते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य ने 1 अप्रैल को अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया है? इसको उत्कल दिवस भी कहा जाता है, और हमने कई बार आपको, जब स्टेट के बारे में हम आपको बताते हैं किसी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में, अगर उस स्टेट के बारे में हम आपको बताते हैं, तो उड़ीसा के बारे में हमने आपको अक्सर बताया है उत्कल दिवस वहाँ पर मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओडिशा। 86वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इसी को उत्कल दिवस भी कहा जाता है। हर वर्ष 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस, जिसे उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह 1936 में अलग राज्य के रूप में ओडिशा के गठन की याद में मनाया जाता है। इसका गठन बिहार और उड़ीसा प्रांत के विभाजन के बाद हुआ था। इस वर्ष ओडिशा अपना 86वां राज्य दिवस मना रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, 113वां संशोधन विधेयक ने उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया था। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। हरे कृष्ण मेहताब ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल यहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे, ये सवाल पूछा गया है। ये सवाल यहाँ पर इसलिए, देखिए ये है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, लेकिन ये सवाल आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये रिजर्व बैंक की स्थापना से संबंधित अभी चर्चा हुई है, और ये स्थापना दिवस जो है इसका मनाया गया है, इस वजह से ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो थे सी.डी. देशमुख। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 1 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के तहत ही इसकी स्थापना हुई थी। यह हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक है, और इसको भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित किया जाता है इसके थ्रू। यह भारत की मौद्रिक नीति को भी नियंत्रित करता है। बैंकों का बैंक भी इसको कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में 21 सदस्य होते हैं, जिसमें गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर शामिल हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला सवाल है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को स्थान जो मिला है वो है 140वां, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी हुई है, जिसमें भारत की रैंक 28 स्थान घटकर 156 देशों में से 140 स्थान पर आ गई है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत 153 देशों में से 112वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर आइसलैंड है, ठीक है, और आखिरी स्थान पर अफगानिस्तान है।
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत ने अब तक अपने लिंग अंतर यानी लिंग अंतराल जिसको जेंडर गैप कहते हैं इसका 62.5% कम किया है। 2019 में महिला मंत्रियों की संख्या 23.1% से घटकर 2021 में 9.1 हो गई है। महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी जो दर है वो 24.8% से घटकर 22.3% हो गई है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको याद रखना है, यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल है 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजनीकांत को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऐलान किया गया है। सिनेमा जगत के थलाइवा अभिनेता और दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में जान लीजिए। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के जगत में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत वर्ष 1969 में की गई थी। यह पुरस्कार पहली बार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पितामह ढूंढीराज फाल्के के नाम पर दिया जाता है। उन्होंने देश की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था, ये भी याद रखिएगा। यानी फुल लेंथ जो पूरी लंबी फिल्म है उसकी जो राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानी जाती है उसका निर्माण उन्होंने किया था। ठीक है, किसने? ये पितामह जिनको कहा जाता है भारतीय सिनेमा के पितामह ढूंढीराज फाल्के। अगला सवाल है भारत और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 किस राज्य में आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत और अमेरिका के विशेष बलों के द्वारा हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संयुक्त वज्र प्रहार 2021 का आयोजन किया गया है। यह इस युद्धाभ्यास का 11वां संस्करण था। वज्र प्रहार के 10वें संस्करण का आयोजन साल 2019 में अमेरिका के सिएटल में किया गया था। इस संयुक्त अभ्यास का आयोजन बारी-बारी से भारत और अमेरिका में किया जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, इससे पहले भारत और अमेरिकी नौसेना द्वारा हिंद महासागर में 2 दिवसीय पैसेज सैन्य अभ्यास जिसको पैसेक्स कहा जाता है, इसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल है हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। हाल ही में मर्सिडीज स्टार लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। मैक्स वेस्टारपेन रेड बुल और वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। यह हैमिल्टन का 8वां विश्व खिताब है। लुइस हैमिल्टन इसी जीत के साथ फार्मूला 1 के इतिहास में सबसे महान ड्राइवर बन गए हैं। हैमिल्टन के बीते साल माइकल शूमाकर का 7 बार चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड बराबर किया था और नए साल में उन्होंने इसे तोड़ा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं। अगला सवाल है हाल ही में ओएनजीसी के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है या कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष कुमार। हाल ही में सुभाष कुमार ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम जिसको ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कहा जाता है, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। वह ओएनजीसी में निदेशक यानी वित्तीय निदेशक के रूप में सेवारत भी हैं। सुभाष कुमार शशि शंकर का स्थान लेंगे जो 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अधीन कार्यरत है। वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं। अगला सवाल है हाल ही में माई एनईपी 2020 माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रमेश पोखरियाल निशंक भी होगा। यहाँ पर इनका पूरा नाम रमेश पोखरियाल निशंक है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एनसीटीई वेब पोर्टल का माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स यानी एनपीएसटी और नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम सदस्यता यानी एनडबलएम के विकास के लिए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए हितधारकों से सदस्यता प्राप्त करना है। ये इसका उद्देश्य है।
माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म 1 अप्रैल 2021 और 15 मई 2021 के बीच सेवाएं प्रदान करेगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि वर्तमान में रमेश पोखरियाल उत्तराखंड के हरिद्वार से लोकसभा सांसद हैं और वह उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने लव जिहाद रोकने का बिल पास किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात ने। हाल ही में गुजरात के विधानसभा ने लव जिहाद रोकने का बिल पास किया है और इस बिल में शादी के बाद जबरन धर्मांतरण यानी धर्मांतरण कराने पर 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान किया है। सरकार के अनुसार गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2021 में उस उभरते चलन को रोकने का प्रावधान है जिसमें महिलाओं को धर्मांतरण कराने की मंशा से शादी करने के लिए बहलाया फुसलाया जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, इससे पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद कानून जो है वो लागू किए जा चुके हैं। अगला सवाल है, गूगल के इन हाउस इनक्यूबेटर एरिया 120 ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल स्टैक। यह ऐप कैम स्कैनर और माइक्रोसॉफ्ट लेंस जैसे काम करेगा। क्योंकि आप सब ने कैम स्कैनर यूज़ किया होगा, तो अब एक बार यहाँ पर आपको गूगल का जो ये एरिया 120 है, ये एक डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप है, इसको भी इंस्टॉल करके देखिए। गूगल ने की जो स्थापना है वो 1998 में हुई थी। संस्थापक इसके सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। वर्तमान में इसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं। अगला सवाल है, भारतीय सेना किस देश में आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रसेना 2021 में भाग लेगी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। भारतीय सेना बांग्लादेश में आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रसेना 2021 में भाग लेगी। यह 9 दिवसीय अभ्यास 4 अप्रैल से शुरू होगा। यह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मनाने और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश की सेना भी भाग लेंगी। रॉबर्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस इस सैन्य अभ्यास का थीम है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है आपको, हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान सेना के बीच उत्तराखंड में संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2 आयोजित हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनजिंदर सिंह ने। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ यानी सीओएस के रूप में कार्यभार संभाला। वह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के कुछ हिस्सों की कमान संभालेंगे। उनके असाधारण नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति वफादारी के लिए उन्हें साल 2015 में युद्ध सेवा पदक और 2019 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पर जो ऑप्शंस हमने दिए हैं उसको यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। हाल ही में कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। ए गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा दल यानी एनएसजी के महानिदेशक बने हैं और सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच 1 अप्रैल से मुक्त व्यापार समझौता प्रभावी हो चुका है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। भारत और मॉरिशस के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। समझौते के अनुसार भारत के कुल 310 उत्पादों को मॉरिशस में रियायती दर पर अधिक बाजार पहुंच का लाभ मिलेगा। 22 फरवरी को दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता CECPA पर हस्ताक्षर किए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, मॉरिशस हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी पोर्ट लुई है और मुद्रा मॉरिशस रुपया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, मॉरिशस 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में चौथा सबसे बड़ा योगदान करता है। अगला सवाल है, हाल ही में आईसीसी के द्वारा जारी नवीनतम T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड मलान। ऑप्शन नंबर सी, डेविड मलान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप टॉप 6 जो है वो रैंक भी देख सकते हैं। नंबर 1 पर डेविड मलान है, दूसरे नंबर पर एरन फिंच है, तीसरे पर बाबर आजम है, चौथे पर जो है वो डेवॉन कॉनवे है, पांचवें पर विराट कोहली है, छठे पर केएल राहुल है। तो ये 6 रैंक आप याद रखिएगा, ये इनकी रेटिंग है इधर और ये नाम है मेंस T20 रैंकिंग। ये बैटिंग के लिए जो है ये रैंकिंग दी गई है। तो नंबर 1 बल्लेबाज कौन रहे? आंसर हो गया डेविड मलान।
हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने टी20 टेस्ट और वनडे रैंकिंग जारी की है। टी20 में नंबर 1 बल्लेबाज डेविड मलान इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं ये। टी20 में नंबर 1 गेंदबाज तबरेज शमसी साउथ अफ्रीका के हैं। टेस्ट में नंबर 1 बल्लेबाज केन विलियमसन न्यूजीलैंड के हैं। टेस्ट में जो नंबर 1 गेंदबाज हैं पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं। और वनडे में नंबर 1 बल्लेबाज विराट कोहली 2 दिन पहले हमने आपको बताया हुआ है। वनडे में नंबर 1 गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के हैं। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, आर अश्विन ने आईसीसी के फरवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ यानी महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जिसको इसी साल शुरू किया गया था इस अवार्ड को, ये पुरस्कार जीता है। किसने? आर अश्विन ने। अगला सवाल है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ईएसआईसी का मतलब होता है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और इसके जो नए महानिदेशक बने हैं इनका नाम है मुखमित एस भाटिया। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में देश के किस नगर निगम ने खुद को बीएसई में सूचीबद्ध किया है? यानी उसने अपना एक ग्रीन बॉन्ड जारी किया है और उसके जरिए काफ़ी लगभग 150 करोड़ रुपए जो है वो जमा किया है। तो इस जो है इस तरह से योगदान हासिल मतलब रकम इकट्ठा करने वाला ये देश का ऐसा पहला इस तरह का नगर निगम होगा जिसने इतनी रकम जो है वो ग्रीन बॉन्ड के जरिए हासिल की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाजियाबाद नगर निगम। ठीक है। इससे पहले हालांकि उत्तर प्रदेश के एक और नगर निगम है लखनऊ नगर निगम, उसने भी बीएसई में पहले लिस्ट किया हुआ है खुद को। तो ये उत्तर प्रदेश का दूसरा है। और इस तरह का 150 करोड़ रुपए ग्रीन बॉन्ड के जरिए जारी करने वाला ये देश का पहला जो होगा खुद को जिसने बीएसई में सूचीबद्ध किया है। अब बारी एक्स्ट्रा खुराक की है। प्रतिवर्ष जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? हर वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? हर वर्ष वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? देखिए, पहला सवाल है, प्रतिवर्ष जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वीमेन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। सवाल आपसे पूछा गया है, देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, सुमित्रा महाजन या फिर मीरा कुमार। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।